नमस्कार दोस्तों, क्या आप अक्सर महसूस करते हैं कि आपके दिमाग में विचारों की एक अशांत, बेकाबू आंधी चल रही है? क्या आपकी रचनात्मक ऊर्जा अनावश्यक चिंताओं और अति सोच के कारण रुक गई है? यदि हाँ, तो बुक गैलरी में आपका स्वागत है। आज हम उस एक आदत को बदलने जा रहे हैं जो आपके जीवन की गति को धीमा कर रही है, अस्पष्ट मानसिक कोलाहल। हम बात कर रहे हैं डेरियस फोरॉक्स की अद्भुत किताब थिंक स्ट्रेट की। ये किताब नहीं, यह आपके जीवन को एक नई दिशा और स्पष्टता देने का मार्ग है। अगर आप सच में अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने निर्णयों में स्पष्टता चाहते हैं और अंततः एक शांत, केंद्रित जीवन जीना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। फोरॉक्स हमें एक गहरा, लेकिन मुश्किल से स्वीकारा जाने वाला सत्य बताते हैं। हमारे दिमाग में आने वाले 99% विचार केवल आदत, डर या बिना काम की कल्पनाएं होते हैं। वे न तो उपयोगी होते हैं और न ही समस्या समाधान पर केंद्रित। ये विचार हमारी शांति को भंग करते हैं, हमारी रचनात्मकता को छीन लेते हैं और हमें मानसिक थकान देते हैं। हमारा दिमाग एक अमूल्य उपकरण है, यह एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और हमें इसका कुशलता से उपयोग करना सीखना होगा। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य यही है कि आप अपने दिमाग को एक शांत और केंद्रित सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करें, न कि उसे अपनी ऊर्जा का स्रोत बनने दें या उसे बेकाबू छोड़ दें। अपनी मानसिक ऊर्जा की बर्बादी को आज ही रोकें। दार्शनिक प्रैग्मैटिज्म का सिद्धांत मानता है कि दिमाग एक उपकरण है, यह आपका मालिक नहीं है। हम अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि हम अपनी हर सोच, हर शंका और हर डर को अपने व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन फोरॉक्स का मुख्य संदेश है, आपके पास ये चुनने की शक्ति है कि आप किन विचारों को महत्व देते हैं, किन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और आप सचेत रूप से वर्तमान क्षण में रहने का चुनाव भी कर सकते हैं। यह आंतरिक नियंत्रण ही मानसिक स्पष्टता की पहली सीढ़ी है और यही आपको वास्तविक स्वतंत्रता दिलाता है। मानसिक मास्टर बनने के लिए आपको हर विचार को एक अस्थायी बादल की तरह देखना सीखना होगा, जो आया है, उसे गुजर जाना है। क्या आपको उस बादल के पीछे भागकर अपनी ऊर्जा नष्ट करनी है, या उसे धीरे से गुजर जाने देना है और अपनी शांति बनाए रखनी है? इस चुनाव की शक्ति को अपनी शांति का आधार बनाएं। जब आप अपने विचारों से भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं, उन्हें केवल जानकारी के रूप में देखते हैं, तभी आप उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं और अपनी दिशा निर्धारित कर पाते हैं। सोच को दिशा दें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। क्या आप अति सोच से बाहर निकलकर अपनी संभावनाओं को साकार करना चाहते हैं? तो बुक गैलरी को अभी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आइए एक साथ मिलकर मानसिक स्पष्टता की यात्रा शुरू करते हैं। सोच को स्पष्ट बनाने का व्यवहारिक तरीका है हर विचार को उपयोगिता की कसौटी पर कसना। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली फिल्टर है। जब कोई संदेह या चिंता का विचार आता है, तो खुद से दो सरल, स्पष्ट प्रश्न पूछें। क्या ये विचार मेरे सामने की समस्या का रचनात्मक समाधान करता है? और क्या ये विचार मुझे मेरे सबसे महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब ले जाता है? यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो वह विचार व्यर्थ है और उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आप उसे व्यर्थ घोषित करते हैं, वह आपको परेशान करने की शक्ति खो देता है। यह महज एक हल्की ध्वनि है, कोई अटल सत्य नहीं। आपको उस ध्वनि पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। इस फिल्टर को रोजाना इस्तेमाल करना ही सीधा सोचने की कला की नींव है। अति सोच मानसिक शांति का सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि यह आपको अनंत विश्लेषण में फंसा देता है। इसके चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे सीधा और शक्तिशाली उपाय है कार्यवाही, तुरंत छोटा कदम उठाना। फोरॉक्स कहते हैं, विचारों में उलझने के बजाय पहला कदम उठाएं। यदि आप किसी बड़े काम को शुरू करने से कतरा रहे हैं, तो केवल 15 मिनट का समय निर्धारित करें या सिर्फ पहली लाइन लिखें। छोटा सा कदम भी डर को खत्म करता है और जड़ता को तोड़ता है। काम शुरू होते ही दिमाग को एक नया फोकस मिलता है और चिंता का शोर स्वतः शांत होने लगता है। क्रियाशीलता से ही वास्तविक स्पष्टता प्राप्त होती है, न कि अंतहीन विचार मंथन से। अटकना बंद करें, फैसला लेना सीखें। अगर सफल लोग सही फैसला कैसे लेते हैं जानना चाहते हैं,
पूरी ऑडियो बुक के लिए अभी बुक गैलरी के पेज पर जाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका अगला बेहतरीन फैसला यहीं से शुरू होता है। स्पष्टता का सबसे बड़ा स्रोत ये जानना है कि आपको अपनी ऊर्जा कहाँ समर्पित करनी है। इसे समझने के लिए अपने जीवन के पहलुओं को 2 वृत्तों में बांटें, नियंत्रण का वृत्त और चिंता का वृत्त। नियंत्रण के वृत्त में आपके अपने विचार, प्रयास, प्रतिक्रियाएं और दैनिक आदतें आती हैं, ये ही आपकी वास्तविक शक्ति हैं। जबकि चिंता के वृत्त में मौसम, दूसरों की आलोचना, अतीत की गलतियां या अप्रत्याशित वैश्विक घटनाएं शामिल हैं। अपनी पूरी ऊर्जा केवल नियंत्रण के वृत्त में लगाएं। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उनकी चिंता करना अपनी ऊर्जा को जानबूझकर नष्ट करना है। आपको ये समझना होगा कि जहां चिंता है, वहां काम नहीं हो सकता। सीधा सोचने की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मचिंतन और जर्नलिंग। डेरियस फोरॉक्स जर्नलिंग को मन को साफ करने का एक प्रभावी उपकरण मानते हैं। जब आप अपने अमूर्त विचारों को शाब्दिक रूप देते हैं, तो वे व्यवस्थित और स्पष्ट हो जाते हैं। यह आपके दिमाग के शोर को दूर करता है और समस्याओं को अधिक सुलझे हुए तरीके से देखने में मदद करता है। जर्नलिंग आपके दिमाग को संतुलित और केंद्रित रखने का एक शक्तिशाली अभ्यास है। यह आपको अपनी भावनाओं और विचारों का एक वस्तुनिष्ठ रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। क्या आप रोजमर्रा की चिंताओं से थक चुके हैं? अपनी आंतरिक शांति को फिर से स्थापित करें। इस वीडियो को सेव करें और बुक गैलरी से जुड़कर एक शांत और केंद्रित जीवन की शुरुआत करें। हर निर्णय का महत्व और परिणाम अलग होता है। सीधा सोचने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से वितरण करता है। कुछ निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, जैसे करियर या बड़ा निवेश, जबकि अन्य केवल दैनिक विकल्प होते हैं। छोटे निर्णयों पर अनावश्यक समय बर्बाद न करें और तेजी से फैसला लें, क्योंकि देरी से हुआ फैसला अक्सर गलत फैसले से भी बुरा होता है। लेकिन बड़े निर्णय लेते समय खुद से यह प्रश्न पूछें, क्या ये निर्णय मेरे दीर्घकालिक मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? ये सवाल आपको भटकाव से बचाता है। सीधा सोचने की क्षमता का प्रमाण है मानसिक लचीलापन। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो आपकी सोच ही है जो आपको टूटने नहीं देती। दिमाग को एक मांसपेशी की तरह रोजाना प्रशिक्षित करना जरूरी है। चुनौतियों को वृद्धि और सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि बाधाओं के रूप में। फोरॉक्स कहते हैं कि असफलता केवल एक रणनीति को बदलने का संकेत है, न कि आपकी काबिलियत पर कोई सवाल। यदि आप सीधा सोचते हैं, तो आप तुरंत सुधार करते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते और तुरंत आगे बढ़ते हैं। यह मानसिकता आपको अजेय बनाती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए वीडियो को उन दोस्तों को टैग करें जिन्हें ये स्पष्टता चाहिए। हमें कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा उपयोगी लगा। बुक गैलरी के साथ अपनी प्रेरणादायक यात्रा जारी रखें। अराजकता के बीच सीधा सोचने के लिए आपको एक आंतरिक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, वह है आपकी व्यक्तिगत फिलॉसफी। यह आपके मुख्य मूल्यों और सिद्धांतों का एक स्पष्ट सेट है। जब आप अपने मूल्यों पर स्पष्ट होते हैं, तो हर फैसला आसान और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। आपको पता होता है कि किस प्रस्ताव को ना कहना है और कहां अपनी ऊर्जा लगानी है। अपनी फिलॉसफी को लिखें और उसे अपनी जीवन संहिता बनाएं। सीधा सोचने वाले व्यक्ति का ध्यान केवल व्यस्तता पर नहीं होता, बल्कि मूल्य निर्माण पर होता है। यदि हम रोजाना ये संकल्प लें कि हमें दूसरों के जीवन में महत्व जोड़ने वाली उपयोगी चीजें बनानी या करनी हैं, तो हम अपना समय सार्थक गतिविधियों में लगाते हैं। अपनी काम की सूची में हर कार्य के मूल्य का आकलन करें। क्या ये काम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है? यदि नहीं, तो शायद यह व्यर्थ है। सीधा सोचना कोई मंजिल नहीं है, यह एक आदत है जिसे दैनिक रूप से अभ्यास करना पड़ता है। अपने मानसिक आहार को नियंत्रित करें, सोशल मीडिया का अनावश्यक डिजिटल डिटॉक्स करें और गहरी बातचीत या अर्थपूर्ण किताबें पढ़ने की आदत डालें। हर सुबह 5 मिनट के लिए उपयोगी व्यर्थ फिल्टर का अभ्यास करें। याद रखें, अनुशासन ही मानसिक स्वतंत्रता लाता है। थिंक स्ट्रेट का अंतिम संदेश सरल है, अपनी सोच को संवारिए और आपका जीवन स्वतः ही संवर जाएगा। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये शक्ति आपके भीतर है। तो अब बस सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए।
अपनी क्षमता को पूरी तरह से जीकर दिखाए। हम आशा करते हैं कि यह ज्ञान आपके दिमाग के लिए एक टॉनिक साबित होगा। इस यात्रा में सीखने की प्रक्रिया को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि विकास ही जीवन का एकमात्र प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली किताब के सारांश के साथ। तब तक सीखते रहिए, स्पष्ट सोचते रहिए और साहस के साथ आगे बढ़ते रहिए।